आज की इस तेज भागती दुनिया में जहाँ हम रील्स में खो गए हैं, वहाँ कुछ कहानियाँ ऐसी भी हैं जो वक्त के साथ कहीं पीछे छूट गई हैं। लेकिन सच ये है कि इस पुरानी कहानियों में वो सुकून है, वो सीख है जो शायद आज किसी भी रील में नहीं मिलती। तो आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने वाली हूँ जो सिर्फ सुनी ही नहीं, महसूस भी की जा सकती है। कभी सोचा है एक छोटा सा बच्चा जिसके पास सिर्फ कुछ चंद पैसे हों और ईद का दिन हो, वो मिठाई या खिलौने ना लेकर कुछ ऐसा ले आए जिससे उसने सभी के दिल को छू लिया हो। जी हाँ, ये वही कहानी है ईदगाह प्रेमचंद्र की। ये वही दिन था ईद का। सुबह सुबह गांव के सभी बच्चे तैयार होके उस माहौल में यह सोच रहे थे कि वो मेले जाके क्या खरीदेंगे। सब बच्चे नए कपड़े पहन रहे थे, पर ये छोटा सा बच्चा हमीद ना नए कपड़े, ना जूते, ना कोई कुछ खास खाना पीना, कुछ नहीं। हमीद अपनी दादी अमीना के साथ रहता था। बेचारा गरीब था, खाने के तक के पैसे नहीं थे, पर फिर भी हमीद के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान और उम्मीद हमेशा रहती थी। उस दिन गांव के सभी बच्चे ईदगाह जा रहे थे। सबके पास पैसे थे, किसी के पास 4 पैसे, किसी के पास 8 पैसे, और हमीद, उसकी जेब में तो सिर्फ 3 पैसे थे। रास्ते भर बच्चे बातें करते रहे। मुझे जलेबी खानी है, अरे नहीं मुझे तो झूला झूलना है, मुझे सिपाही वाला खिलौना चाहिए। और हमीद चुप था, वो सिर्फ सुन रहा था और मुस्कुरा रहा था। जैसे उसने अपनी छोटी सी ख्वाहिशों को कहीं अंदर दबा दिया था। ईदगाह पहुंचते ही सब बच्चे नमाज पढ़ते हैं और फिर शुरू होता है मेला। हमीद भी देख रहा था, उसका मन भी कर रहा था कि वो जलेबी के पास जाता, फिर रुक जाता, फिर जाता, फिर रुक जाता, फिर खिलौनों को देखता और फिर पीछे हट जाता। क्या करता? बेचारे के पास सिर्फ 3 पैसे थे और वो सोच रहा था, क्या लूं, मैं क्या लूं अपने लिए। तभी उसकी नजर पड़ती है एक दुकान पर, और जानते हैं वहां क्या था? वहां रखा होता है एक चिमटा, और अचानक उसके दिमाग में ख्याल आता है। बेचारी दादी रोटी बनाते वक्त अपने हाथ कितनी बार जला लेती है। हर बार उसके हाथ जल जाते हैं, उसके हाथ में छाले पड़ जाते हैं। बेचारी दादी। हमीद सोचता है, अगर मैं चिमटा ले लूं तो दादी के हाथ कभी नहीं जलेंगे। और बिना एक पल सोचे वो अपने 3 पैसे देकर दादी के लिए वो चिमटा खरीद लेता है। बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, कहते हैं, पागल है तू, मिठाई छोड़ के चिमटा ले रहा है, बेवकूफ है तू। सब बच्चे उसे कुछ ना कुछ सुनाते हैं और वो चुपचाप सुनता है और ही मन मुस्कुराता है कि उसने चिमटा लेके बहुत अच्छा काम किया। हमीद जब घर लौटता है, दादी अमीना उसको देखते ही पूछती है, बेटा क्या लेकर आया तू? जो वो चिमटा दिखाता है, तब दादी पहले गुस्सा हो जाती है, ये क्या लेकर आया है, मिठाई क्यों नहीं लाया? हमीद धीरे से कहता है, दादी आपके हाथ जल जाते हैं ना, इसलिए मैं ये चिमटा लेकर आया हूँ। और यह सुनते ही दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका गुस्सा
पिघल जाता है और वो हमीद को गले लगा लेती है और रोल पड़ती है। उस पल वो 3 पैसे का चिमटा दुनिया की सबसे बड़ी दौलत बन जाती है, दादी के लिए भी और हमीद के लिए भी। तो कभी-कभी असली खुशी खुद के लिए नहीं, अपनों के लिए सोचने में होती है। हमीद के पास पैसे कम थे, पर उसका दिल सबसे अमीर था। और इसी कहानी से आज के समय में हम क्या सीखते हैं? आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ हर कोई किसी न किसी को देखकर जी रहा है। कोई किसी की लाइफस्टाइल कॉपी कर रहा है, कोई किसी का ट्रेंड फॉलो कर रहा है। लेकिन क्या कभी हमने रुक कर ये सोचा है कि जो आज हम कर रहे हैं वो सच में हमारा खुद का फैसला है या सिर्फ एक भीड़ का? इस कहानी का छोटा सा बच्चा हमीद हमें क्या सिखाता है? जब सारे बच्चे मिठाई खरीद रहे थे, खिलौने ले रहे थे, खुशियां मना रहे थे, तब उसके पास भी मौका था। वो भी वही कर सकता था, लेकिन उसने भीड़ के साथ चलने की बजाय अपनी सोच को सुना, अपनी सोच के बारे में सोचा, उसे चुना। और यही पहली सीख है, दूसरों को देखकर फैसला बिल्कुल मत लीजिए। आज हम ट्रेंड फॉलो करते हैं, जो दिखता है वही करते हैं। जिसने जैसा कर दिया बिना सोचे समझे हम उसके पीछे चल पड़ते हैं। लेकिन हर किसी को फॉलोअर बनने की जरूरत नहीं होती। कुछ लोगों को ट्रेंड सेटर भी बनना पड़ता है, और वो ट्रेंड जो समाज के लिए, आपके लिए सही हो, प्रैक्टिकल हो, फिजिबल हो। हमीद एक छोटा सा बच्चा होते हुए भी एक ट्रेंड सेटर बन गया था। उसने जो चुना वो उस समय अजीब लग रहा था हर किसी को। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, पर वह वही फैसले पे अड़ा रहा और आगे चलकर सबसे सही साबित हुआ। इसका मतलब जब हम समाज के विपरीत जाके कुछ करते हैं, उस टाइम सब आपके अगेंस्ट खड़े होते हैं। पर अगर आपने सोच लिया, then there is no looking back। वो चिमटा सिर्फ एक चिमटा नहीं था, वो उसका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बन सकता था, वो उसका गार्डनिंग टूल भी बन सकता था, और जरूरत पड़ने पे उसका सुरक्षा हथियार भी बन सकता था। यानी उसने एक ही चीज को चुना, और सिर्फ एक चीज ही उसके 100 काम आने वाली थी। बाकी बच्चे मिठाइयाँ खा के खुश थे, जो कि कुछ पल की खुशी थी। कुछ खिलौने लाके लाए जो थोड़े दिनों बाद टूट गए, और वो खुशी भी कुछ पल की ही थी। लेकिन हमीद का वो छोटा सा फैसला उसे लंबे समय तक खुशी देने वाला बन गया था। और सबसे खूबसूरत बात, उस चिमटे ने उसकी दादी के दिल में उसके लिए जो जगह बनाई, वो किसी भी मिठाई या खिलौने से बड़ी थी। वो सिर्फ एक चीज नहीं थी, वो एक एहसास था, वो एक प्यार था, वो एक रिश्ता था। समाज ने उसे रोका, लोगों ने हंसी उड़ाई, उसे बेवकूफ कहा, लेकिन उसने अपने फैसले पर भरोसा किया। और यही आज की सबसे बड़ी सीख है कि अगर आपसे कुछ सोच लिया है आपने, तो उससे करके दिखाइए। लोग क्या कहेंगे, यह सोचकर अपना फैसला बिल्कुल मत बदलिए, क्योंकि इस दुनिया का काम है कहना, लेकिन आपका काम है अपने रास्ते पर चलना।